तो वही त्रेता युग के भरत राम जी के संकल्प के कारण और वो द्वापर युग में बंसी के रूप में, वेणु के रूप में ही आदेश हुआ। ये बात अध्यात्म की रामायण में किया गया है। बराह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती चमालान। श्री श्रीमंतिनी ब्रजगोपियां हरी चलाइए। श्रीमंतिनी ब्रजगोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए हेमंत ऋतु के प्रथम मास में, माने कार्तिक मास में, हेमंत ऋतु समझ जाते जैसे ग्रीष्म ऋतु वैशाख और ज्येष्ठ है, वर्षा ऋतु आषाढ़ श्रावण है, शरद ऋतु भाद्रव और आश्विन है, और हेमंत ऋतु कार्तिक और मार्गशीर है। अभी जो चल रहा है ये हेमंत ऋतु है। तो भागवत में दिया गया है हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम मास, हेमंत ऋतु हो गया कार्तिक और मार्गशीर मास, तो उसका पहला महीना कौन सा है ना, कार्तिक मास। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चरुर्हविष्य भुंजना कात्यायनी व्रतम आचरित। श्रीमंतिनी ब्रजगोपियां कार्तिक मास में भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए भगवती माता कात्यायनी का पूजा की। कात्यायनी जैसे जम्मू कश्मीर में वैष्णव देवी है और हरिद्वार में मनसा देवी है, आसाम में कामाख्या है, ऐसे वृंदावन में कात्यायनी है। वृंदावन में कात्यायनी का मंदिर है जो सोने की खम्बा मंदिर है, उससे थोड़ा सा पीछे कात्यायनी का मंदिर बहुत सुंदर है और मूर्ति एकदम सोने का है, सोने का मूर्ति बहुत सुंदर लगता है, कभी जाना और दर्शन करना। तो भगवती कात्यायनी माने दुर्गा मैया महिषासुरमर्दिनी, उसको ये पूजा करती थी भगवान कृष्ण को पाने के लिए पति के रूप में, और पूजा में स्तुति भी करती थी। इस श्लोक को आप भी पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए। आप हाथ जोड़े, आंख बंद करें और भगवती माता दुर्गा महिषासुरमर्दिनी और उनका ध्यान करें, इस श्लोक को पाठ करें। ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये। महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी। नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप सुतम देवी। पति में गुरुते नमः, पति में गुरुते नमः, पति में गुरुते नमः, पति में गुरुते नमः। ओम भगवते नमः, ओम भगवते नमः, ओम कात्यायनी नमः, ओम कात्यायनी नमः, ओम सुरभैर नमः, ओम सुरभे नमः, ओम दुर्गायै नमः, ओम दुर्गायै नमः। सब आंख खोले। तो भगवती कात्यायनी का ये तो पूजा करती थी, परंतु कृष्णों को मांगती थी। ध्यान देना, पूजा करती है दुर्गा मैया को और मांगती है कृष्ण को, और हम उल्टा करते हैं। हम पूजा करते कृष्णों को, राम को, कात्यायनी मैया को, गैया को, और मांगते हैं संसार को, मांगते हैं हम संसार को।
परंतु ब्रजवासी ऐसा नहीं करते हैं, वो भगवान को डायरेक्ट मांगते हैं। हम लोग भगवान से मांगते हैं परंतु भगवान को नहीं मांगते हैं, यहां चुक जाते हैं। तो ये ब्रजगोपी कात्यायनी का पूजा करके यमुना में नहाती थी, विसर्जन नहा, माने पहले भी एक बार नहाती थी पूजा से पहले, उसके बाद में पूजा करने के बाद में विसर्जन स्नान करती थी। तो नहाते समय में ये अपने कपड़ों को यमुना के किनारे में रख करके वस्त्रहीन होकर के नहाती थी। भगवान कृष्ण सोचे जो आज मैं गोपियों के वस्त्र चोरी करूंगा। तो कृष्ण ने क्या किए, कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़े, क्यों यमुना के किनारे में कदम्ब का वन है, कदम्ब से कदम्ब, कदम्ब से कदम्ब, इस प्रकार सब सटा हुआ है। और दूर से कदम्ब के ऊपर चढ़ते हुए डाली से डाली, डाली से डाली चढ़ते हुए यमुना के किनारे में पहुंच गई और एक डंडा से और वो कपड़ा को उठा लिए। गोपियों को मालूम नहीं पड़ा। एक गोपी बोली, बहन हम घर जाएंगे, बहुत समय हो गया। तो गोपी कपड़ा पहनने के लिए जल से बाहर आई, देखा कपड़ा नहीं है, तो गोपी जल के भीतर में चली गई। गोपी बोली, बहन हमारी कपड़ा कौन लेके चला गया? तो सब गोपी यहां तक, माने कंठ तक, यहां तक जल में खड़े होकर के वो मस्त घुमा घुमा करके देख रही, कपड़ा कहाँ गया, कपड़ा कहाँ गया, घर हम कैसे जाएंगे। एक गोपी का नजर कदम्ब के डाली के ऊपर पड़ा। गोपी ने कहा, बहन वो माखन चोर आज हमारी कपड़ा को चोरी किया है। दूसरी ने कहा, चोर मत बोलो, श्याम सुंदरम ते दास्यम, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी है, अब हमारी कपड़ा दे दो। भगवान बोले, गोपियों आप यमुना में वस्त्रहीन होकर के क्यों नहाती हैं? कपड़ा पहन करके नहाना चाहिए। जल के देवता वरुण हैं, वस्त्रहीन होकर के नहाएंगे तो जल का देवता वरुण नाराज होंगे। आपको कपड़ा पहन करके नहाना चाहिए। वरुण नाराज होंगे तो चर्म रोग होगा। तो अंत में गोपी बोली, हे कृष्ण आज के बाद में हम कपड़ा पहन करके नहाएंगे, अब हमारी कपड़ा दे दो। भगवान बोले, आपको कपड़ा लेना है तो सब यहां पर आओ और अपना अपना कपड़ा ढूंढो। गोपी बोली, हम वहां कैसे जाए, आप यहां कपड़ा रख करके चले जाओ। कृष्ण बोले, यदि आप यहां नहीं आएंगे तो मैं कपड़ा लेकर के जा रहा हूं। अब गोपी घबरा गई, ये सचमुच कपड़ा लेकर के भाग न जाए तो हम घर फिर कैसे जाएंगे। अंत में गोपियां लज्जा शर्म को त्याग करके श्री कृष्ण के पास आई। श्री शुकोवाच, भगवान हताभिक्ष शुद्ध भाव प्रसादितम स्कंदे निधाय वासांसी प्रीतः प्रभात सस्मितम। ध्यान देना, श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन भगवान ये लीला क्यों किए ना। भगवान हताभिक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः, शुद्ध भाव, गोपियों के शुद्ध भाव। देखो गोपी जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा है और वस्त्र क्या है, माया है। भगवान को महारास करना है। कल ही महारास की कथा भागवत में आएगी। महारास में हर गोपी जा नहीं सकता जिसका शुद्ध भाव हो।
श्री जैसे कोई छोटा बच्चा है, माने एक 1.5 साल का बच्चा, उसको कपड़ा पहराओ या मत पहराओ, या पैंट जगह पर शर्ट पहरा दो, शर्ट की जगह पर पैंट पहरा दो, या बिल्कुल मत पहराओ, उसको बोलो जाओ घूम करके आओ, वो आ जाएगा, कि उसको जानकारी नहीं है मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। उसको कहा जाता है शुद्ध भाव। बच्चा को जब मालूम पड़ जाता है मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, तो उसके मन में जो विकार आना चालू हो जाता है, तब वो स्वयं अपने हाथ से कपड़ा पहनता है। जब तक उसके अंदर में कोई विकार नहीं है, वो कपड़ा पहनता नहीं, उसको पहरा जाता है। इसलिए यहां कहा गया शुद्ध भाव। भगवान हता भिक्ष शुद्ध भाव प्रसादित। तो गोपी भाव व्यक्ति के अंदर में जब स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान मिट जाए, वही व्यक्ति कृष्ण से महाराज कर सकता है, वही व्यक्ति कृष्ण से रास कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो अब सीमंतिनी ब्रजगोपी आज भी भगवती कात्यायनी का पूजा करती हैं। भगवती कात्यायनी श्री रंभ और करम्भ, ये 2 भाई थे, रंभ और करम्भ। तो करम्भ को इंद्र ने क्या किया, जल में मगरमच्छ बनकर के उसका पैर को खींच करके मार दिया। तो करम्भ का भाई रंभासुर को जब मालूम पड़ा जे मेरे भाई को इंद्र ने मगरमच्छ बनकर के मारा, तो रंभासुर ने क्या किया, अपनी मस्तक काटने के लिए सोचा, कि वो हवन कर रहा था मिट्टी के ऊपर बैठ करके। तो अग्निदेव प्रकट हो गए, बोले मूर्ख है तू, तपस्या कर रहा है, अपने मस्तक क्यों काटने के लिए जा रहा है। तो रंभासुर ने कहा इंद्र ने मेरे भाई को मार डाला, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र ब्रह्मा शिव को भी मार सकता है, उसको कोई जीत नहीं सकता। तो अग्निदेव बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु आप वरदान प्राप्त करके घर को जा रहे, जाओ, आपका मन जिसके ऊपर जाएगा पहले उसी से ये बालक जन्म लेगा। तो रंभासुर अग्निदेव से वरदान प्राप्त करके जंगल से घर को ओर जा रहा है। रास्ता में एक भैंस खड़ी थी, भैंस, महिषी। भैंस बोलते किसको? भैंस को संस्कृत में बोलते महिषी और भैंसा को बोलते महिषा। तो वो राक्षस रंभासुर का मन एक भैंस के ऊपर गया। वो भैंस भी सुंदर थी, वो भैंस के साथ शादी किया, अंतिम में दोनों विहार किए। तो एक दूसरा भैंसा वो भैंस का पीछा किया, अंत में वो भैंसा ने रंभासुर को मार दिया। तो जब पति का मृत्यु हुआ और वो महिषी माने भैंस अपने पति के शरीर को गोदी में लेकर के अग्नि में प्रवेश किया सती होने के लिए, तो उस समय अग्नि से ये महिषासुर का जन्म हुआ। ये महिषी का बेटा, महिषी माने भैंस, इसलिए नाम पड़ा महिषासुर। महिषासुर कथा बहुत लंबा है, ये देवी भागवत की कथा है, समझ गया। महिषासुर, रंभा, करम्भ, ये चिखुर, तारमाख्य, धूम्रकेशु, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, ये सब देवी भागवत में सब विस्तार में दिया गया है। परंतु यह भागवत में थोड़ा सा प्रसंग है कात्यायनी का, इसीलिए हम बता दिया। ऐसे ही भगवती जगदम्बा, जगत माता, महिषासुर मर्दिन वो कात्यायनी के रूप में वृंदावन में रहती हैं। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमतस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै
नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। आप सब गाइए, ये श्लोक सबको याद है। जादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक श्लोक में 5 बार नमः शब्द दिया गया है। कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको बोला भैया रुक जाओ, वो रुकेगा नहीं रुकेगा इसका इच्छा है, परंतु उसी व्यक्ति को आप 2 बार बोलेंगे भैया रुक जाओ, वो थोड़ा सोचेगा, फिर चल पड़ेगा। फिर उसी व्यक्ति को 3 बार बोल दो रुक जाओ, और उसी व्यक्ति जो 5 बार बोलेंगे रुको 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 रुको, वो सोचेगा भाई कोई इमरजेंसी केस है। इसीलिए इसी श्लोक में 5 बार नमः शब्द आया है। नमस्तस्यै 1 बार, नमस्तस्यै 2 बार, नमस्तस्यै 3 बार, नमो 4 बार, नमः 5 बार। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। नमः तस्मै, तस्मै ये स्त्रीलिंग में, तस्मै नहीं, तस्मै वृंदावन में तस्मै बोलते खीर को, समझिए। वृंदावन में कोई खीर नहीं बोलेगा, तस्मै तस्मै राम, तस्मै राम। ऐसे तस्मै ये पुल्लिंग में होता, सह तौ ते तम तो तांतेन ताभ्यामते ही तस्मै, ये चतुर्थी एक वचन हो गया। परंतु ये स्त्रीलिंग में है तो सात ताहा ताम ते ताहा त्वया ताभ्यामते ही तस्यै, ये स्त्रीलिंग में एक वचन, इसलिए तस्यै। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जादेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साफ गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। देखो, माता जगत माता, गुरु जगत गुरु, पति जगत पति, पिता जगत पिता। तो माता और जगत माता में अंतर है। साधारण तो माताओं में ज़्यादा श्रद्धा होता है। माता लोग परिवार में सबको खिलाती है, बेटा बेटी को, देवर को, पति को, और उनके बाद में वो जो छोड़ करके जाते हैं, झूठन है, जो सब्जी छोड़ देते हैं, जो रोटी छोड़ देते हैं, माता लोग को फिर उसको इकट्ठा करके बाद में खाती है। और सबको सुलाने के बाद में माताएं सोती हैं। तो जगत माता की उपाधि उसी स्त्री को मिलता है जिस स्त्री के अंदर में, जिस माता के अंदर में 5 लक्षण हो। 5 लक्षण क्या है? देवी भागवत में कहा गया, एक तो समता हो और ममता भी हो। ममता और समता, ममता तो होता है माताओं में, थोड़ा समता भी होना चाहिए। समता क्या है? माताएं अपनी बेटा के लिए लाखों करोड़ रुपया लगा देती है। जो अपनी बेटा का पालन पोषण करती है वो माता है। और जो अपनी बेटा बेटी, अपनी गोतिनी के बेटा बेटी, और अपनी ननंद के बेटा बेटी, और अपनी अड़ोसी पड़ोसी के बेटा बेटियों का पालन करती हैं, कभी नया कपड़ा देती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं, वो स्त्री को जगत माता की उपाधि मिलता है। जादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो जादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। श्री राधे। जय माता की, 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 वैष्णव देवी, जय माता की, मनसा देवी, जय माता की, कात्यायनी, जय माता की, कामाक्षा देवी, जय माता की, ज्वालामुखी, जय माता की, शैलपुत्री, जय माता की, ब्रह्मचारिणी, जय माता की, चंद्रघंटा, जय माता की, पुष्पांडेती, जय माता की, कालरात्रि, जय माता की, महागौरी, जय माता की, महालक्ष्मी, जय माता की, महाकाली, जय माता की, महासरस्वती, जय माता की, नारायणी, जय माता की, चंडिका देवी, जय माता की, 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 जय माता
माता की जय 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 करो कात्यायनी मैया का बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा वैष्णव देवी मैया का बोल सच्चे दरबार की जय। श्री राधे एक कमेटी से बंद किया जा रहा है कि एक बार बीच में बोला जाए कि जो भी जन्मोत्सव के दिन एक माताओं का सोने का हार कहीं गिर गया था, अगर कोई माता के गलती से बैग में चला गया हो सकता है नाचने में कहीं चला गया हो, तो आप घर में जाकर के देखेंगे और ला करके पहुंचा देंगे, क्योंकि यह जो स्थल है भगवान का गोदी है। अगर आप ला करके पहुंचा दें ईमानदारी से तो हो सकता है भगवान भलाई करे और उससे अच्छा आपको प्राप्त हो। तो आप सबों से निवेदन है, जिनके भी हाथ में गया हो आप ला करके अवश्य पहुंचा दें, दान पेटी में डाल दें, चाहे कमेटी को दे दें। श्री राधे। श्री पुराण में माता सीता के ऊपर में जो भी दुख आया, कभी माता जानकी किसके पास में शिकायत नहीं किया। देखो आप ध्यान देना, पुराण में जो परिस्थिति में, जो समस्या में, जो दुख में जीवन बिताया है उसका इतिहास बना है। जो मस्ती में आनंद में, सुख सुविधा में, भोग में जिंदगी बिताया, उसका कोई इतिहास नहीं बना। इसीलिए आप देखिए श्री राम जी को देखिए, भगवान राम 14 वर्ष वन में गए, वही चरित्र को हर व्यक्ति गाता है। फिर 14 वर्ष के बाद में वो 10,000 वर्ष आके राजा बने अयोध्या में, वो चरित्र कौन गाता है? आप पांडव की बात लाइए, पांडव लोग 12 वर्ष 2 बार वन में गए, वही चरित्र को सब व्यक्ति गाते हैं। उसके बाद में वो राजा बने, जो मस्ती में जिंदगी जी वो तो कोई नहीं गाता है। अब हरिश्चंद्र की बात लाइए, राजा नल की बात लाइए। इसीलिए दुख से, समस्या से घबराना नहीं है। भागवत में कुंती माता विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जुगत गुरु, इसीलिए परिस्थिति में, समस्या में, दुख में आपके व्यक्तित्व का मालूम पड़ता है। आप सोचेंगे वीआईपी कमरा हो, वीआईपी कार हो और चारों तरफ सुख सुविधा हो, वो आनंद नहीं है। समस्या में जो जिंदगी जिया जाता है, आप सीता माता की बात लाइए, ध्यान देना। जो राधा कृष्ण है वही सीताराम है। राधा कृष्ण सीताराम में एक बाल के बराबर कभी भेदभाव नहीं रखना है। राम जी 12 कला के हैं या कृष्ण जी 16 कला के, किसी भी पुराण में नहीं है। राम ही कृष्ण है, राम जी भी 16 कला के, कृष्ण भी 16 कला के, नरसिंह भगवान भी 16 कला के, वामन भी 16 कला के। राम जी मर्यादा का पालन किए, भगवान कृष्ण लीला का पालन किए। युग का जो चाहा था भगवान वही दिखाए। इसीलिए कभी भी राम और कृष्ण के भीतर में जो भेद बुद्धि भाव रखता है, उसकी भक्ति की कमी माना जाएगा। श्री भगवान सीताराम जब अयोध्या के राजा बने, माता सीता 33 वर्ष उम्र में अयोध्या की महारानी बनी, तो उस समय श्री कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ध्यान देना, ये तीनों राम को बोले, पुत्र राम, हम बद्रीनाथ दर्शन करना चाहते हैं।
राम जी क्या किए, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के लिए व्यवस्था कर दिए रथ। तो माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा अयोध्या से हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ गए दर्शन करने के लिए। इसी बीच में क्या हुआ, अयोध्या में एक धोबी जाति का व्यक्ति आपस में वो चर्चा कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, परंतु हमारी महारानी को रावण उठा लिया था। रावण का 20 हाथ वो ऐसे पकड़ा होगा और वो लेके अपने घर में रखा होगा, और हमारी राजा कैसे स्वीकार किए। दूसरी ने कहा, अरे हमारी राजा तो उनको अग्नि में परीक्षा करके लाए हैं, आग अग्नि उनको जला नहीं पाया। दूसरी ने कहा, कौन देखा, वो झूठ बोलते होंगे। अरे ये बात धीरे 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 सारा अयोध्या में फैल गया, राम जी के कान में पहुंचा। भगवान राम के कान में जब पहुंचा तो राम जी भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को अपनी कमरा में, अपनी कक्षा में बुलाए। तो श्री राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, आजकल एक लोक निंदा हो रहा है, आप देवी सीता को, बोले राम जी भरत को, बोले भरत आप देवी सीता को किसी जंगल में छोड़ कर क्या। भरत जी बोले, भैया अयोध्या के महारानी को हमें जंगल में छोड़ दें, ये काम को तो मैं कर नहीं सकता। शत्रुघ्न को बोले, आप ये काम करो। शत्रुघ्न जी बोले, नहीं नहीं, मैं भी ये काम को नहीं कर सकता, अयोध्या की महारानी को हमें जंगल में कैसे छोड़ दें। अंत में राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण आप इस काम को करो। लक्ष्मण जी बोले, भैया अयोध्यावासी बोलने से क्या होगा, आप रावण को मारने के बाद में सीता माता से अग्नि परीक्षा लिया, मैं अपनी आंखों में देखा। अग्निदेव माता सीता को जलाने का बात छोड़ो, माता सीता जो कपड़ा पहन रखी थी एक धागा भी नहीं जला, मैं तो अपनी आंखों में देखा। राम जी बोले, मैं भी देखा, परंतु भैया ये लोक निंदा है। अकीर्तितस्य गीयते लोके भूतस्य कस्यचित्। समाज में जिसकी निंदा होती है, वो निंदा जब तक समाज में चलता रहेगा तब तक व्यक्ति नरक में रहेगा, और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होती है, वो सम्मान प्रतिष्ठा जब तक चलता रहेगा व्यक्ति तब तक वैकुंठ लोक में ही वास करेगा। भैया ये लोक निंदा कैसे दूर होगा। तो राम जी एक तलवार लाए, लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण ये तलवार लो, या तो मेरा मस्तक काट दो या सीता को मेरे से अलग कर दो। अब राम जी जब इस प्रकार बोले तो लक्ष्मण जी भयभीत हो गए। तो लक्ष्मण जी क्या किए, रथ लेकर के सीता माता के महल में पहुंचे। बोले, माता आप इस रथ में बैठो, हम आपको कुछ ऋषियों के आश्रम घुमाने के लिए लेंगे। तो माता जानकी विचार की, मेरे देवर जा रहे हैं, मेरे पति ने भेजा है। तो माता जानकी ने क्या की, रथ में घी, हवन सामग्री सब रखा, जो साधुओं को दान करूंगी। मेरे देवर मेरे साथ में जा रहे हैं, साधुओं के साथ रहूंगी, हवन करूंगी। अब बस सीता माता रथ में घी, हवन सामग्री आदि भरने लगी तो लक्ष्मण के आंखों में आंसू भर गया। लक्ष्मण जी सोचे, शायद ये बात मेरे माता को मालूम नहीं है। तो लक्ष्मण जी माता जानकी को रथ में बैठा कर के घोर जंगल ले गए, और ऐसा जंगल ले गए जहां पर हाथी, बाघ, सिंह, अजगर, सर्प में भरा है। अति गहवर वन जहां न कोई, जहां भयंकर जंगल है, कोई आदमी नहीं रहता है।
इधर घोर जंगल जब लक्ष्मण जी ले गए और उधर श्री कौशल्या माता बद्रीनाथ में श्री दुर्वासा जी को प्रश्न करती है, जी ये महाराज, मेरे पुत्र राम को विवाह के बाद में कई वर्ष बीत गया है, परंतु एक भी संतान नहीं हुआ है, अयोध्या का राजगद्दी कौन संभालेगा? तो दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजमाता, इस समय आपके पुत्र वधु देवी सीता के गर्भ में 2 बालक हैं। तो माता कौशल्या सुन कर खुश हो गई। कौशल्या ने पत्र लिखा, कहा बद्रीनाथ से अयोध्या के लिए, ये पुत्र राम हम बद्रीनाथ में दुर्वासा जी के आश्रम में ठहरे हैं, देवी सीता अयोध्या के राजकुमार को जन्म देगी, उसकी सुरक्षा करना, उसकी सेवा करना, उसका देखभाल करना। और पत्र श्री राम जी के पास पहुंचा। भगवान राम जब पढ़े, जब माँ कौशल्या बद्रीनाथ से पत्र भेजा, सीता की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, तो राम जी की आंखों में आंसू भर गया। जब मेरे माँ ने कहा तो सीता की सुरक्षा करना और मैं सीता को लक्ष्मण के द्वारा घोर जंगल भेज दिया। जंगल में सीता को लक्ष्मण कहां छोड़ेगा? सीता को कोई बाघ या सिंह खा जाएगा। देवी सीता अयोध्या के राजकुमार को जन्म देगी। और ये सब सोचकर कि राम जी उदास हो गए। और इधर माता सीता थक चुकी थी, तो माता जानकी क्या की, एक पेड़ के नीचे विश्राम की। तो लक्ष्मण जी पत्र लिखे, जो माता लोक निंदा की भय के कारण भैया आपको अयोध्या से अलग कर दिया है, मैं इसी जंगल में आपको छोड़ कर के जा रहा हूं और आप किसको पूछ करके अपनी प्यार घर जनकपुर चले जाना है। पत्र सीता के चरण में रखे और लक्ष्मण जी रथ लेकर के चले गए। लक्ष्मण को भी बड़ा दुख है। अब सीता माता का नींद टूटा, ना लक्ष्मण है, ना रथ है, ना घोड़ा है। अंत में माता जानकी कभी इधर जाती कभी उधर जाती, लक्ष्मण जी नहीं मिले और माता जानकी भयभीत हो गई। हाथी बाघ सिंह उनका गर्जन। तो लक्ष्मण जी ये माता सीता पत्र को जब पढ़े, जो लोक निंदा के भय के कारण अकीर्ति तस्य गीयते लोके भूतस्य कस्यचित्, तो माता जानकी जब पढ़ा, जो भगवान मुझे अयोध्या से अलग कर दिए, तो माता जानकी पछाड़ खाकर ही गिर गए। जी मैं क्या गलती किया जो अयोध्या से मुझे अलग कर दिया गया। तो जमीन ऋषि ने लिखा है, सीता माता 3 दिन तक उसी जगह में पड़ा रहा, उसको होश नहीं आया। भगवान मुझे अलग कर दिए। तो जंगल में जो पक्षी थे, हंस हंसिनी मयूर, उस वो चोंच में जल भर भर करके लाए, सीता के मुख में जल छीटे, पंख से पंखा किए। बंदर भी बैठे हैं, सिंह बाघ हिरण हाथी, यदि सिंह हिरण को खा जाना चाहिए, परंतु सीता के अगल बगल में सब पशु पक्षी बैठे हैं। सब प्रयत्न कर रहे हैं जी कैसे होश में आए। 3 दिन के बाद में सीता माता को होश आया। जंगल के राजा सिंह माता सीता के चरण को चाटने लगा और माता जानकी पशु पक्षियों के बीच में रो रहे। और मानो सिंह ये कह रहा है, माता रो मत, तुझे देखकर कि जंगल के पशु पक्षी सब रो रहे हैं। यदि अयोध्या के राजा आपको अयोध्या से अलग कर दिए हैं, तो मैं बनकर राजा हूं, मैं इन पशु पक्षियों को लेकर की जिंदगी भर आपका सेवा करूंगा और आप इसी वन में जिंदगी बिता देना। कुछ दिन के बाद में महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य वहां पर आए, जाकर के वाल्मीकि जी को सारा बात बताए। तो महर्षि वाल्मीकि जी
सीता को अपने आश्रम ले गए और देवी सीता वहां पर 2 पुत्र जन्म दिया, जिसके नाम है लव और कुश। इसमें लव जो है छोटा है और कुश जो है बड़ा है। लव कुश राम के पुत्र तो राम जैसा सुंदर थे। धीरे धीरे ये 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, तो श्री महर्षि वाल्मीकि जी पहले रामायण लिख चुके थे। ध्यान देना, राम जी के जन्म से पहले रामायण वाल्मीकि जी लिख चुके थे। और वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी का नाम सीता नहीं थी। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी का नाम थी वसुंधरा। तो वाल्मीकि जी लवकुश को पढ़ाए और अंत में रामायण भी रटा दिए। लवकुश को पूरा रामायण याद हो गया। बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं। तो माता जानकी लवकुश को डेली पूछती थी, जो गुरु जी क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है। तो लवकुश बोले, माता हमको पूरा रामायण याद हो गया है, परंतु हमारे मन में कोई प्रश्न है। अयोध्या के राजा भगवान राम है और उनकी धर्मपत्नी देवी सीता है, और एक धोबी के बात में वो माता सीता को गर्भवती अवस्था में अयोध्या से अलग कर दिए। उनको दया नहीं आया। कभी भेंट होगा तो हम पूछेंगे। और ये बात सुनकर के माता जानकी भी रो जाती थी। और इधर भगवान राम अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। तो सारा अयोध्या के लोग राम जी को बोले, जो आपके पिता दशरथ, उनकी कई पत्नी है, उनके पिता अज, उनके भी कई पत्नी है, और अयोध्या में जितना राजा हुए उनके अनेक पत्नी हुए, और आप दूसरा पत्नी कर लीजिए और यज्ञ कीजिए। तो राम जी बोले, अयोध्या वासियों, मैं एक पत्नी व्रता हूं। मेरे पिता या अयोध्या के जितना भी राजा हुए वो अनेक पत्नी किए हैं, परंतु मैं देवी सीता को छोड़ करके मैं जीवन में दूसरा पत्नी नहीं कर सकता। मैं एक पत्नी व्रता हूं। तो राम की इस प्रकार निष्ठा को देख करके, धन्य राम त्वया माता, धन्य राम त्वया पिता, धन्य राम त्वया वंश, परदारा न पश्यति। राम जी के इस प्रकार सीता के प्रति निष्ठा को देख करके श्री वशिष्ठ जी अंत में सीता का मूर्ति बनाए, जिसको कहा गया यज्ञ सीता। भगवान राम सीता को घोर जंगल में छोड़ दिए हैं और इधर यज्ञ सीता बना करके अति गहवर बन जहान कोई, 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 छाड़े हो तात तनक रिसो, छाड़े हो तात तनक रिसोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
श्री भगवान राम सीता का मूर्ति बनवाए सोने की। तो राम जी कलश यात्रा किए, कलश यात्रा करके यज्ञ होगा, राम जी अश्वमेध यज्ञ करेंगे, साल भर चलेगा यज्ञ। बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा, देवता लोग, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, उस सब आए हैं। तो राम जी जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किए तो सीता की मूर्ति को देखे। तो राम जी सीता का मूर्ति को अपने हाथ में श्रृंगार किए, जैसे स्त्री का चूड़ी है, मंगलसूत्र है, सब पहराने के बाद में राम जी क्या किए, थोड़ा सिंदूर लेकर के वो मूर्ति का मांग ही भर दे सीता। तो श्री वशिष्ठ जी देख करके रोने लगे, राम आप धन्य हैं, सीता के प्रति आपके भीतर में इतना निष्ठा है। अब निमंत्रण चारों तरफ पहुंचा है, तो श्री वाल्मीकि जी के पास में भी एक निमंत्रण गया है। तो वाल्मीकि जी लवकुश को बोले, पुत्र कल मैं अयोध्या जाऊंगा, वहां के राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और आपको भी मेरे साथ में चलना है। तो लवकुश अपनी माँ के चरण में प्रणाम किए, बोले माता गुरु जी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो माता जानकी ने क्या की, लवकुश को सजा दी। उस समय लवकुश का उम्र मात्र 4-5 वर्ष का है। तो माता सीता ने कहा, पुत्र आप अयोध्या में जा रहे हैं, यदि कोई पूछेगा आपका परिचय क्या है तो आप यही बोलना हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, यही आपका परिचय है। तो वाल्मीकि जी के साथ लवकुश अयोध्या में पहुंचे। तो राम के पुत्र तो राम जैसा सुंदर थे, तो सारा अयोध्या में लवकुश को देख करके सब उनके पीछे पीछे भागते थे। तो लक्ष्मण जी जाकर के राम जी को बोले, भैया वाल्मीकि जी के साथ 2 बालक हैं, बड़े सुंदर लगते हैं और अच्छा रामायण सुनाते हैं। तो राम जी बोले, लक्ष्मण हवन तो दिन में होता है, तो रात में हम सारा अयोध्यावासी इनसे रामायण सुनेंगे। तो अंत में विशाल का पंडाल बना गया, अयोध्या के हर गांव में डोरी पिटवा गया। जो अयोध्या में आज पहला बार प्रथम बार राम कथा होगी, महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य सुनाएंगे, सबके रहने का, ठहरने का, बैठने का व्यवस्था किया गया। श्री वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, उनके व्यवस्था, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, महाराज जनक भी आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उर्मिला, मंडवी, सतकीर्ति, और सबके बीच में भगवान राम बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं। तो उन बीच में श्री लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी को बोले, गुरु जी हम सब अयोध्यावासी रामायण सुनेंगे, आप अपने शिष्यों को मंच में भेजे। तो वाल्मीकि जी लवकुश को बोले, बेटे आप मंच में जाओ और ये जो बैठे हैं इनके नाम में भगवान राम सूर्यवंश के राजा है, पहले इनको प्रणाम करना है, फिर अयोध्यावासियों को प्रणाम करना है, फिर रामायण महाकाव्य सुनाना है। तो लवकुश मंच में चढ़े, राम जी को और देखे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। अयोध्या नरेश, महान चक्रवर्ती सम्राट, सूर्यकुल भूषण भगवान राम के चरण में श्री महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य का प्रणाम स्वीकार हो। ये बात को सुनकर के सारा अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। देखो दोनों बालक कैसा परिचय दिए, परंतु भगवान राम की आंखों में आंसू भर गया। अयोध्यावासियों को तो मालूम नहीं, परंतु भगवान राम अंतर्यामी है, भगवान है, उनको मालूम है ये दोनों पुत्र मेरे हैं, परंतु मुझे प्रणाम कर रहे हैं।
और इनको जानकार नहीं है जब इनके पिता। तो लव कुश राम कथा शुरू किए। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी, जय जय राम कहानी, सुनो भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी, सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी, सुनो भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी, सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी, सुनो भाई राम कहानी। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री लव कुश सुना रहे हैं जो अयोध्या के महाराज दशरथ चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी के पास में विद्या अध्ययन और जनकपुर में जाकर के भगवान राम सीता धनुष तोड़े और सीता माता के साथ विवाह किए। राम सिया सिर सिंदूर देही, कही विधि कही जाते नहीं तेही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम सीता माता से विवाह किए। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मंडवी के साथ, शत्रुघ्न के विवाह शीतकीर्ति के साथ। राम जी 14 वर्ष किए, 12 वर्ष आकर के वन में रहे। कई माता के कारण राम को वन में जाना पड़ा। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस रामा बनवासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम था सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा। जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा। इसे सुनो कर मिट जाता है, इसे श्रवण कर मिट जाता है जीवन कर व्यथा। जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा। साफ गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। श्री राधे।
चतुर्वटी में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीता हरण। भगवान राम सीता की याद में रो रहे हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम अंतिम में सुग्रीव के साथ मित्रता किए। सुग्रीव सीता माता के आभूषण राम जी को दिया। भगवान राम 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 हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन पटदारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसके बाद में भगवान समुद्र को तरण किए। राम रावण युद्ध हुआ, रावण का मृत्यु हुआ। भगवान राम अयोध्या में आए, राजा बने। इतना बोलकर कि लवकुश कथा को रोक दिए। अयोध्यावासी बोले ऋषि कुमार, भगवान के राज्य अभिषेक तक तो लीला सुना दिया, इसके बाद की लीला तो सुनाओ। आपके गुरुजी क्या लिखे थोड़ा सुनाओ। श्री लवकुश बोले जो हमारे गुरु आगे की बात लिखे है। अकीर्ति तस्य गीयत लोके, लोक निंदा के भय के कारण भगवान राम लक्ष्मण के द्वारा अपनी धर्मपत्नी देवी सीता को घोर जंगल में छोड़ दिया है। ऋषि जंगल में हाथी बाघ सिंह में भरा हुआ है। हमारे गुरु जी लिखे हैं जो वह जनक नंदिनी सीता जो अयोध्या की महारानी भगवान राम की पत्नी है, वो जंगल में वो जमीन पर सोती है और नीचे बिछाने के लिए उसके पास में एक चटाई भी नहीं है। वो फटा बोरी बिछा करके सोती है। ठंडी में ओढ़ने के लिए उसके पास में एक चादर भी नहीं है, कंबल भी नहीं है। और इस प्रकार रात्रि की प्रथम प्रहर में दीपक जलाने के लिए तेल नहीं है, लालटेन डिबिया जलाने के लिए मिट्टी तेल भी नहीं है। और वह अयोध्या की महारानी भगवान राम की पत्नी जंगल में फटा कपड़ा पहन करके रहती है और वहां राम के पुत्र का पालन करती है। वह अयोध्या की महारानी हाथों में दरात लेकर के जंगल में जाकर के दिन भरी लकड़ी काटती है और लकड़ियों को बांध करके जब सिर पर उठाती हैं तो जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद में उन लकड़ियों को अतिशय कष्ट से सिर पर उठा करके जंगल में किसी कोल भील किसी आदिवासी के घर में जाकर कहती है जे बहन मैं तेरे लिए लकड़ी लाया हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, कई दिन से भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा आटा चाहिए, थोड़ा सा चावल चाहिए। इस प्रकार वो लकड़ियों को दे करके उन आदिवासियों के घर से चावल लेकर के वो राम के पुत्र का पालन करते हैं। जब ये बात अयोध्यावासी सुने, जे अयोध्या की महारानी जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके राम के पुत्र का पालन करती है, सारा अयोध्यावासी फुट फुट होकर रोने लगे। हनुमान जी भी रोने लगे, अंगद नल नील सब रोने लगे, मां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, अंत में गुरु वशिष्ठ जी भी रोने लगे। सब रोते रोते अपने घर चले गए। इधर महर्षि वाल्मीकि विश्राम किए, लवकुश उनके पास में सोए। राम जी को नींद नहीं आया। भगवान राम चद्दर उड़ करके रोते रहे। जब मन नहीं लगा तो राम जी अर्धरात्र में जहां वाल्मीकि जी सोए थे, जिस कमरा में
लवकुश सोए थे वाल्मीकि जी के पास, उसी कमरा के खिड़की के पास, उसी कमरा के जंगला के पास से खड़े होकर के राम जी लवकुश को देख देख कर रोने लगे। जे मेरे पुत्र, परंतु अयोध्या का कोई व्यक्ति इनको पहचान नहीं पाया। इनके पास में खाने के लिए भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा तक भी नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल चादर तक भी नहीं है। अंत में राम जी ब्रह्म मुहूर्त में अपनी कमरा में, अपनी कक्षा में चले आए। श्री जनक महाराज, श्री वाल्मीकि जी लवकुश को बोले, बेटे अब हम आश्रम जाएंगे, ये यज्ञ साल भर चलेगा और यज्ञ के पूर्णाहुति के समय में आएंगे। जाओ यहाँ के राजा से आदेश लेकर के आओ। तो लवकुश राम जी के पास गए, प्रणाम किए। तो भगवान राम लवकुश को अपनी गोदी में बैठाए और बोले, ऋषि कुमार, कल रात में आप अच्छा रामायण सुनाया है, परंतु अपना परिचय तो नहीं बताया। लव ने कहा, महाराज जी मेरे बड़े भैया, इसके नाम कुश है, मैं छोटा हूं, मेरा नाम लव है, हम दोनों एक साथ में जन्म लिए थे, कोई चेहरा से हमको पहचान नहीं सकता। तो राम जी दूसरा प्रश्न किए, अच्छा आपके पिता का नाम क्या है? तो लवकुश बोले, महाराज हम आज तक अपने पिता को नहीं देखा, हमारी माँ का नाम है वसुंधरा और वो जंगल में रहती हैं, लकड़ी काटती हैं, हम भी उनके साथ काटते हैं, ऐसी जीविका चलाते हैं। हम अपने पिता को आज तक नहीं देखा। भगवान राम सीता को याद करके रोने लगे, बोले, सीते आप मेरे पुत्र को मेरे पास भेजा, परंतु इनको जानकार नहीं है जो मैं इनके पिता। लवकुश राम जी से विदा लेकर के चले गए, वाल्मीकि जी भी चले गए, फिर भी राम जी का मन नहीं लगा। तो भगवान राम महल के छत के ऊपर खड़े होकर के लवकुश को देख देख करके रोने लगे। अयोध्या का कोई भी व्यक्ति इनको पहचान नहीं पाया। तो माता कौशल्या को जब मालूम पड़ा जे राम महल के ऊपर रो रहे, तो माँ कौशल्या जाकर के पूछी, जे राम आप किस लिए रो रहे हैं? तो राम जी बोले, माता कल जो दोनों बालक रामायण सुना रहे थे, क्या तू उनको पहचान नहीं पाई? कौशल्या ने कहा, पुत्र उनका चेहरा आपसे मिल रहा था, यदि सीता होती तो ऐसा ही पुत्र जन्म देती। तो राम जी बोले, माता वो दोनों पुत्र मेरे ही थे और आप इनको क्यों नहीं रोका? कौशल्या ने कहा, पुत्र राम क्या सीता जीवित है? राम जी बोले, माता सीता महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती है, वही लकड़ी काट करके घास इकट्ठा करके मेरे पुत्र का पालन करती है। तो माँ कौशल्या ये बात को सुना तो माँ कौशल्या बोली, पुत्र राम यदि पहले बात बताते तो मैं लवकुश को जाने नहीं देती। फिर अभी भी समय है, मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में जाऊंगी और रथ में सम्मान के साथ सीता को बुला करके अयोध्या में लाऊंगी और अयोध्या के राज्य सिंहासन में महारानी के रूप में ही बैठाऊंगी। राम जी बोले, माता सीताराम का मिलन का समय अभी नहीं आया है। अब यहाँ एक प्रश्न है, भगवान राम सीता को अलग क्यों किए? इसके 3 कारण हैं। महर्षि वाल्मीकि जी लिखे इसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये था, राम जी को भृगु जी का अभिशाप था, जो भागवत के 8वें स्कंद में दिया गया है। भृगु के पत्नी ख्याति का मस्तक भगवान विष्णु काट दिए थे, इसीलिए भृगु जी विष्णु को अभिशाप दिए थे, मुझे पत्नी की वियोग में रहना पड़ेगा और आपको भी रहना पड़ेगा। दूसरा कारण, भगवान राम जान करके सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम भेजे हैं, जो मेरे पुत्र मुझसे ज्यादा बलवान, तेजस्वी, धनुर्धारी, अग्निहोत्री, संयमी होना चाहिए। यदि ये राजमहल में जन्म लेंगे, ये अयासी, विलासी, व्यसनी, भोगी बन जाएंगे। ऋषि के आश्रम में जन्म लेंगे, ये संस्कारवान होंगे और मेरे से ज्यादा धनुर्धारी होंगे। और तीसरा कारण, मुख्य कारण है, भगवान राम जो तीसरा कारण है, मुख्य कारण, राम जी समाज में बता रहे थे, जो राजा स्त्री का नहीं होता है,
राजा पुत्र का नहीं होता है, राजा माता पिता का नहीं होता है, राजा घर वालों का नहीं होता है, राजा रिश्तेदार वालों का नहीं होता है, राजा देश का, गांव का, राष्ट्र का होता है, और वही राजा देश को राम राज्य ही बना सकता है। ये 3 कारण था राम जी जो सीता को अलग किए। अच्छा, माँ सीता लव कुश को क्यों नहीं बताई जो राम आपके पिता है? वो इसलिए नहीं बताई, ये छोटे बच्चे हैं, यदि मैं बता दूंगी तो इनके अंदर में अपने पिता के प्रति, अयोध्या के प्रति अभाव, द्वेष भाव पैदा हो जाएगा। जो हमारे पिताजी माँ को क्यों अलग कर दिए, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, इस समय ही बताएगा, परिस्थिति ही बताएगा। इसलिए माता सीता कभी भी नहीं बोली जे राम आपके पिता। यदि लव कुश को पूरा रामायण याद है, परंतु इनको इस बात का जानकार नहीं है जो रामायण में जो राम है वो हमारी पिता है, या रामायण में जो सीता है वो हमारी माँ है, इस बात का उनको जानकार नहीं है। क्योंकि बच्चे हैं, जैसे वाल्मीकि जी रटाए वो उसे पूरा रामायण को रट लिए थे। और वाल्मीकि जी के आश्रम में ऐसे सीता जी का नाम सीता नहीं थी, सीता जी का नाम थी वसुंधरा। अब इधर श्री माता सीता वाल्मीकि जी को बोली, गुरुजी मुझे अपनी पति का एक बार दर्शन करना है। तो वाल्मीकि जी बोले, बेटी आपको पति मिलन व्रत करना पड़ेगा, और इसमें पति का मूर्ति बनाना पड़ेगा, और हर रोज 1000 कमल फूल चढ़ाना पड़ेगा। तो माता जानकी अपने हाथ में राम जी का मूर्ति बनाई, और हर रोज 1000 कमल फूल चढ़ाई। ध्यान देना, अयोध्या में भगवान राम सीता का मूर्ति बनाकर यज्ञ कर रहे हैं, और वाल्मीकि आश्रम में माता सीता राम का मूर्ति बना करके पति मिलन व्रत कर रही। यही सीताराम जी का आदर्श चरित्र श्रोता होगा। भगवान राम सीता से अलग है, परंतु राम का बनकर के, सीता का बनकर के यज्ञ कर रहे हैं, और माता सीता भी राम जी से अलग है, वो राम का बनकर के पति मिलन व्रत कर रहे हैं। दूसरा कोई स्त्री होती, या तो अपने पिहर घर जाती, या अपने भैया के पास जाती, पिता के पास जाती, या पंचायत में जाके शिकायत करती, परंतु माता सीता ऐसा कभी नहीं किया। माता जानकी को मालूम है कि मेरे पति को ऊपर एक कलंक है, मेरे कारण क्यों रावण मुझे उठा करके ले गया था। यदि मैं पति के पास से रहूंगी तो अयोध्या के लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दूर में रह करके अपने पति के कलंक को मिटाऊंगी। इसी कारण वो दूर में रह करके पति मिलन व्रत कर रहे। यज्ञ साल भरी चला, अंतिम में श्री राम जी यज्ञ ये घोड़ा छोड़े हैं, श्री शत्रुघ्न जी सारा पृथ्वी में घुमा करके मथुरा में पहुंचे, मथुरा में लवणासुर को मारे हैं। उसके बाद में लवकुश घोड़ा को पकड़े। कथा तो बहुत लंबा है, और अंतिम में लवकुश के साथ लक्ष्मण, ये शत्रुघ्न का युद्ध हुआ। शत्रुघ्न जी हारे, फिर भरत जी हारे, फिर लक्ष्मण जी भी हारे, हनुमान जी को वो बंदी बनाए। अंतिम में राम जी आए लड़ने के लिए। लवकुश और राम दोनों में भयंकर युद्ध होने के लिए जा रहा है। तो राम जी को तो मालूम है दोनों मेरे पुत्र है, पर लवकुश को तो मालूम नहीं है हमारे पिता है। तो अंतिम में लवकुश बार बार बोले, आप उठाइए, आप बाली को मारे, रावण को मारे, मेघनाथ को मारे, क्या आपके पास वो बाण नहीं? आपको लड़ना पड़ेगा। यदि आप जीत जाएंगे तभी हम घोड़ा देंगे, यदि आप हार जाएंगे तो आपको घोड़ा नहीं देंगे। अब राम जी बड़ा विवश हो गए, भाई मैं क्या करूं। और इधर माता सीता वाल्मीकि जी को बोली, गुरुजी लवकुश कहाँ है? तो श्री वाल्मीकि जी लवकुश को ढूंढते वहां पर आए, फिर राम और लवकुश का परिचय करवाए। उसके बाद में श्री राम जी वाल्मीकि जी को बोले, गुरुजी जिस उद्देश्य से लेकर के मैं सीता को आपके पास में भेजा था वो मेरा इच्छा पूर्ति हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया जब मैं चले जाने पर भी ये सूर्यवंश सुरक्षित रहेगा। पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो लवकुश का सामना कर सके। अब आप सीता को लवकुश को लेकर के अयोध्या में आइए। फिर राम जी घोड़ा लेकर ही गए। यज्ञ का पूर्णाहुति का समय है, चारों तरफ सजा गया। इधर श्री वाल्मीकि जी सीता को और लवकुश को लेकर के अयोध्या में आ रहे हैं। यज्ञ का पूर्णाहुति और सीता माता लवकुश को लेकर के आ रही, इसलिए अयोध्या का हार चप्पे चप्पे से सजा गया। केले की खम्बा से, आम की पत्ता से, उसी बीच में जाकर के वाल्मीकि जी पहुंचे। और उसके बाद में श्री सबको बोले, ये सीता
कि पुत्र है, ये राम के पुत्र है, सीता को राम के वाम भाग में बैठा जाए, सबकी इच्छा है। सब बोले भगवान आप स्वीकार कीजिए, परंतु राम जी वो दोनों व्यक्तियों को देख रहे हैं जो सीता का निंदा किए थे। अभी भी उनके भीतर में संशय था, भाई ये दोनों बच्चे किसके हैं। अब अंत में श्री राम जी समझ गए, फिर सीता को अग्नि परीक्षा मांगे, ये देवी सारा अयोध्यावासी यहाँ पर आए हैं, अब आप इनके बीच में और एक बार अग्नि परीक्षा दीजिए। तो माता जानकी ने पृथ्वी को प्रणाम की, लवकुश को चुम्बन दिया, का पुत्र पिता की सेवा करना, पिता के सोने के बाद में सोना और जागने से पहले जागना, आज के बाद में आपकी पिता आपको माँ का प्रेम देंगे। इतना कह करके माता जानकी ने क्या की, पृथ्वी को संबोधन की, हे माता पृथ्वी यदि वास्तव में मैं पतिव्रता हूँ तो मुझे अपनी गोदी में स्थान दो। इतने में धरित्री फट गई और माता सीता पृथ्वी के भीतर में चली गई। भगवान राम दौड़ करके आए, माता सीता भीतर में चली गई। राम जी सीता के आंचल को पकड़े, वो बोले सीते मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपकी विरह में हमें जिंदगी कैसे जिएंगे। लवकुश खड़े होकर रो रहे हैं, वशिष्ठ जी रो रहे हैं, वाल्मीकि जी रो रहे हैं। तो माता सीता ने कहा, हे नाथ आप मेरे आंचल को छोड़ दीजिए, क्यों इसी युग में जो लीला करना था वो मेरा समाप्त हो चुका है। जब द्वापर युग में आप श्री धाम वृंदावन में कृष्ण बनेंगे और मैं आपको राधा के रूप में ही मिल जाऊंगा। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे रहा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहि विधि रहिए। अब हम होली को ओर जाएंगे, होली का तैयार किया जाए और आप सब दोनों हाथ उठा करके कीर्तन करें। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। एक कुर्सी हटा दीजिए, चौकी लगाइए, चौकी में खड़ा करके पूजा करिए। फल आस त्याग सुबह काम करते रहिए, जही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सब दोनों हाथ उठाइए और बाप से गाइए। हरि बोल। सभी कोई बैठ जाइए आप लोग। आशा एक राम जिसे तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगा अंग अंग रंगिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। हर हर महादेव।
सीताराम ही द्वापर में राधे श्याम के रूप में आए। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। 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 सीताराम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अब हम लोग होली को ओर जाएंगे और पहले ठाकुर जी का पूजन होगा, राधा कृष्ण की पूजन होगी, मुख्य जजमान जजमानी वरिष्ठ कार्यकर्ता आएंगे और ब्राह्मण देव के द्वारा मंत्र द्वारा भगवान राधा कृष्ण का पूजन होगा। दोनों दोनों का अबीर गुलाल लगाते हुए और हम लोग पहले पूजन करेंगे भगवान का। उसके बाद फूलों का होली प्रारंभ होगा। आज के जो जजमान जी लोग मंच पे चलावे, जो आज के जजमान जी हैं मंच पे आवे और भगवान का पूजन करेंगे। और कल का जो प्रसंग होगा बहुत सुंदर प्रसंग, रुक्मिणी विवाह। कल यहाँ पे भगवान का विवाह होगा और ऐसे नहीं धूमधाम से होगा, ठंडा गरम के साथ डीजे के साथ। कल का मुख्य प्रसंग भगवान रुक्मिणी विवाह और कल कन्यादान भी यहाँ पे होगा। तो सभी को कन्यादान कर सकते हैं, सबको बारी बारी से मौका मिलेगा मंच पे आने का और बारी बारी से सभी को कन्यादान करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हस्त जलाक्षत पुष्पान कृत्वा ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम सुचक्षायाहमक्षिभ्यां भूयासगं सुवर्चा मुखे च नमः सुश्रोत्कर्णाभ्यां भूयाशम्मः ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद पुनीः माम् ओम ध्याय ध्यानं समर्पयामि श्री राधा माधव चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानान्ते चन्दनम् ओम गन्धं चन्द्रं समर्पयामि श्री राधा माधव चरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतं पुष्पं पुष्पमालाम् फूल माला चढ़ाएंगे माता जी लोग। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम पुष्पमालां समर्पयामि श्री राधा माधव चरण कमलेभ्यो नमः। दक्षिणाद्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार्कस्मे देवाय हविका विधे महादक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि श्री राधा माधव चरण कमलेभ्यो नमः। आरार्तिज्ञम् ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरतिज्ञं समर्पयामि श्री राधा माधव चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब हम लोग होली की ओर चलेंगे। तो कल का जो प्रोग्राम राधे श्री सीताराम
सभी को बैठ जाइए। राधे राधे। राधे जैसे राधे। अब हम लोग होली लीला की ओर प्रवेश करते हैं, तो सभी को शांत चित्त बना करके अपने ठान में बैठे रहें। बीच में को खड़े नहीं होंगे, बीच में खड़े नहीं होंगे। खड़े होने के लिए आपको अवसर दिया जाएगा जब धुआंधूर चलेगा वीर का होली, तब आप खड़े होंगे। वैसे जब तक कहा नहीं जाए आप लोग खड़े नहीं होंगे। हो मती जा रे रंगीले फागुन रसिया, फागुन रसिया मेरे मन बसिया, मेरो मन बसिया रे होली के रसिया, मेरो मन बसिया रे होली के रसिया। मती जा रे रंगीले फागुन रसिया, फागुन रसिया मेरो मन बसिया, मेरो मन बसिया रे होली के रसिया, मेरो मन बसिया रे होली के रसिया। चौक पुरावो माटी रंगावो, चौक पुरावो माटी रंगावो, चौक पुरावो माटी रंगावो, चौक पुरावो माटी रंगावो। आज मेरे पिया घरिया वेंगे, आज मेरे पिया घरिया वेंगे, आज मेरे पिया घरिया वेंगे। जय हो। सखी मंगल गाओ, धरती अंबर सजाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। एरी सखी मंगल गाओ री, एरी सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजाओ री, धरती अंबर सजाओ री। एरी सखी री मंगल गाओ री,
भगवान राधा माधव फूल में विराजमान हैं। अब हम लोग दर्शन करेंगे जे कृष्ण राधा के लिए कैसे फूल बिछाते हैं और कृष्ण राधा को कैसे फूल में सुलाते हैं, फिर कैसे जगाते हैं, इस हम दर्शन करेंगे। तेरी कोई काजल लाओ रे, काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, तेरी सखी रे काजल लाओ रे, तेरी सखी रे काजल लाओ रे, तेरी सखी काजल लाओ रे, हरी सखी काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो, लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो, आज मोरे पिया घरिया वेंगे, आज मोरे पिया घरिया वेंगे, आज मोरे पिया घरिया। हरि बोल। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग। देखो भगवान कृष्ण अपने हाथ में फूल बिछाए, आप सब क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, फूल बिछाए, राधा को गोदी में उठा करके लेटा दिए और कृष्ण राधा के पास में लेट गए। अब राधा रानी को धीरे धीरे नींद आ चुका है और कृष्ण राधा को कैसे जगाते हैं ये हम दर्शन करेंगे। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग खिले, खुशियाँ जी द्वारे मेरे डाले है डेरा, खुशियाँ जी द्वारे मेरे डाले है डेरा, पीहू पीहू पपिहार दे, पीहू पीहू पपिहार दे, कुहू कुहू कोयल जब
देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भगवान कृष्ण राधा के चरण दबा रहे हैं, समझ गए? क्या देख रहे हैं? कृष्ण राधा के चरण दबा रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी माता नारायण भगवान की चरण दबाती हैं और वृंदावन में श्री कृष्ण राधा के ही चरण दबाते थे। मेरे चुनरी में जय हो, मेरे चुनरी में जय हो, मेरे चुनरी में लग गयो दागरी, कैसे चटक रंग डारो। मेरे चुनरी में लग गयो दागरी, कैसे चटक रंग डारो। कैसे चटक रंग, 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 कैसे चटक रंग। मेरे चुनरी में, मेरे चुनरी में, मेरे चुनरी में लग गयो दागरे, कैसे चटक रंग डालो। मेरे चुनरी में लग गयो दागरे, कैसे चटक रंग डालो। होली है श्री राधे। सभी कोई डांस करे। देखो अभी हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, कार्यकर्ता गुलाल अबीर लेके जाएंगे, फूल लेके जाएंगे। सब गौशाला समिति वाले जाइए, फूल फूल सब लेकर के डलिया में, और सबके ऊपर फूल बारिश कराइए, सेंट बारिश कराइए, अबीर गुलाल बारिश कराइए, और सब कराते रहिए। इधर का ना चलते रहिए। राधे हो सभी को। अब होली प्रारंभ होगा, इसलिए सभी को शांति युक्त बना करके अपना अपना मोबाइल का ध्यान रखेंगे। सभी को अपना अपना सोना चांदी का ध्यान रखेंगे। अभी बहुत सुंदर सुंदर झांकी भी है। अब होली प्रारंभ होगा, आप लोग शांति बना करके अपने स्थान में रहें। करोगे ठिठोली तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी।
जोरदार तालियों का स्वागत। अभी और भी झांकी है, आप लोग शांत चित्त बना करके सिरा दे में होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली है होली खेले रघुबीरा, अवध होली खेले रघुबीरा। किनका हाथे कनक पिचकारी, किनके हाथे कनक पिचकारी, किनका हाथे कनक पिचकारी, किनका हाथे कनक पिचकारी, किनका हाथे अबीरा, हो किनका हाथे अबीरा, हो किनका हाथे अबीरा, हो किनका हाथे अबीरा, हो होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। राम जी के हाथे कनक पिचकारी, 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 लक्ष्मण के हाथे अबीरा, हो लक्ष्मण हाथे अबीरा, हो लक्ष्मण के हाथे अबीरा, हो लक्ष्मण के हाथे अबीरा, हो होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। सदा अनंदा रहे यही द्वारे, मोहन खेले होली हो, सदा अनंदा रहे यही द्वारे, मोहन खेले होली हो, मोहन खेले होली रे, हाय हाय मोहन खेले होली हो, मोहन खेले होली रहा है, मोहन खेले होली हो मोहन खेले होली रे, हाय हाय मोहन खेले होली हो, मोहन खेले होली रहा है, मोहन खेले होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। जय जय श्री राधे श्याम। मंच थोड़ा कमजोर है इसलिए दब रहा है, थोड़ा मंच। मोहन खेले होली हो, सदा आनंदा रहे यही द्वारे, मोहन खेले होली हो, मोहन खेले होली रे, हाय हाय मोहन खेले होली है, मोहन खेले होली रहा है, मोहन खेले होली है, ओ मोहन खेले होली रे, हाय हाय मोहन खेले होली हो, मोहन खेले होली रहा है, मोहन खेले होली है, सदा आनंदा रहे यही द्वारे, मोहन खेले होली हो, सदा आनंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होली हो। होली है श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अब समय भी अधिक हो चुकी है, अब शेष की आरती गाओ, आरती गाऊं पर तुझको रिझाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं पर तुझको रिझाओ, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी में रुमन मोहे, मोर मुकुट
तेरे शीश पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं बलि बलि जाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों में शीश नवाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाओ। दासीनाथ जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। दासीनाथ जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। उन चरणों में शीश नवाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि में तेरी मन बसाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदय रवीन्द्रे, नमः भवानी सहितं नमाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरतिज्ञम जलम शीतलम कुर्यात्, तदोपरान्ते पुष्पांजलि, हस्ते अक्षत पुष्पानि कृत्वा अथ मंत्र पुष्पांजलिम। ओम हरि ओम वा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न, ते हैनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः, नाना सुगन्ध पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहान् परमेश्वरः, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो न धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो।